नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। दोस्तों देखिए, आज हम बात करेंगे। पहले नेता क्या होता था, जनता के लिए हुआ करता था, लेकिन अब जनता जो है सो नेता के लिए हुआ करते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि लोग हमेशा यही सोचेंगे, जहां भी आप चौक चौराहा या मार्केट कहीं भी जाइए और किसी से मिलिएगा तो लोग इतना ही बात करते आपको दिखेंगे, इस बार मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस बार प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इस बार मुखिया कौन बनेगा, इस बार वार्ड कौन बनेगा, इस बार सरपंच कौन बनेगा, इस बार विधायक कौन बनेगा। ये चर्चा आपको हर जगह आपको देखने को हमेशा मिलता रहेगा। तो और आपको बहुत कम ही लोग आपको देखने को मिलेंगे कि ये पूछेंगे कि हमारे गली का रोड कब बनेगा, हमारे गांव का रोड कब बनेगा, हमारे गांव में जो है सो स्ट्रीट लाइट कब लगेगा, हमारे गांव में जो है सो नल जल योजना का लाभ कब आएगा, हमारे गांव में स्वास्थ्य केंद्र कब बनेगा, हमारे गांव का विद्यालय कब ठीक होगा, हमारे गांव का स्वास्थ्य केंद्र कब ठीक होगा। इसके बारे में आपको कोई भी बात नहीं करेगा। ये नहीं बताएगा कि हमारे बच्चों का पढ़ाई कब ठीक होगा, हमारे बच्चों का भविष्य कब अच्छा होगा। लेकिन लोगों का इतना ही पड़ा रहता है कि आखिर नेताजी का बेटा कहाँ पढ़ रहा है, नेताजी का जो है सो लड़का क्या कर रहा है, नेताजी का लड़का तो टॉप कर गया, नेताजी का लड़का तो नौकरी ले लिया। लेकिन लोग अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचते हैं कि आखिर हमारा बच्चा क्या कर रहा है, हमारे बच्चे को क्या कराना है। लेकिन अगर कोई चुनाव आ गया हो, कोई चुनाव आने वाला हो, तो सिर्फ इतना बात करेंगे कि आखिर इस बार मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस बार मुखिया कौन बनेगा। लेकिन उसके गांव में, समाज में कितना भी घटिया काम हो, कितना भी खराब प्रदर्शन हो, लेकिन कोई किसी से ये नहीं पूछने वाला है कि इस गांव का रोड कब बनेगा, नली कब बनेगा, गली कब बनेगा, इस गांव में स्ट्रीट लाइट कब बनेगा, और इस गांव का जो विद्यालय का हालत जर्जर स्थिति में है वो विद्यालय कब सही होगा। ऐसा सवाल कोई भी पूछने वाला नहीं है। सिर्फ लोग दूसरे का बात करेंगे, लेकिन अपने अधिकार के बारे में, अपने बारे में कभी भी बात नहीं करते हैं। क्योंकि लोग सोचते हैं अगर हो सकता है बोलेंगे तो कहीं हमारे ऊपर एफआईआर न हो जाए, कहीं हमको जेल के अंदर न डलवा दे। तो लोग इस तरह का सोच करके क्या करते हैं, किसी भी जनप्रतिनिधि से सवाल नहीं पूछ पाते हैं। देखिए, आज का इस वीडियो में हम बहुत कुछ बताने वाले हैं। तो और क्या होता है, देखिए, ये तो दूसरे नेता के बारे में बात करेंगे कि कब मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कैसे क्या होगा, वो सब कुछ बात करेगा। लेकिन ये स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में, रोड के बारे में, नली के बारे में, गली के बारे में, इसके बारे में कोई भी बात नहीं करता है। नेताजी का काम होता है काम करना, ये नहीं कि सिर्फ भाषण देना। नेता का काम होता है काम करना, भाषण नहीं। नेता क्यों चुनता है लोग? गांव में जो अगर मान लीजिए या तो हो मुखिया हो या वार्ड हो, या हम बात करेंगे विधायक हो, सांसद हो, कोई भी हो, लोग क्यों चुनता है? ताकि उस गांव का विकास हो सके। हम उस व्यक्ति को जिताएंगे जो हमारे गांव के लिए, हमारे समाज के लिए जा करके क्या करेगा, आवाज उठाएगा, सरकार से मांग करेगा। लेकिन आप देखेंगे अगर उसी सत्ता में वो व्यक्ति बैठा है जिसका सरकार चल रहा है, अगर उस व्यक्ति से अगर आप कोई सवाल पूछ देते हैं तो उसको खराब लग जाता है। क्यों आप उससे सवाल पूछते हैं? लेकिन हम एक आम नागरिक हैं और हम किसी भी जनप्रतिनिधि से, हमारा अधिकार है, हम स्वतंत्र हैं और हम भारत के नागरिक हैं, हम स्वतंत्र हैं। हम किसी भी जनप्रतिनिधि से, किसी भी व्यक्ति से स्वच्छ रूप से हम सवाल पूछ सकते हैं, सवाल खड़ा कर सकते हैं कि आखिर आप हमारे जनप्रतिनिधि हैं तो आप हमारे गांव का ये काम क्यों नहीं किए, हमारे समाज में ये काम क्यों नहीं हो रहा है, हमारे गांव में स्वास्थ्य केंद्र क्यों नहीं खुल रहा है, हमारे गांव का रोड क्यों नहीं बन रहा है, हमारे गांव का विद्यालय क्यों नहीं चमक रहा है। आप हर किसी चीज के बारे में अपने जनप्रतिनिधि से सवाल पूछ सकते हैं। इसमें कोई रुकावट नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। अगर आपको कोई रोकता है तो आप इसका भी कंप्लेन दायर कर सकते हैं। ये देखिए, सबसे बड़ा समस्या होता है, लोग सवाल पूछने से डरते हैं। अगर मान लीजिए आप सिस्टम से सवाल नहीं करेंगे तो फिर आपका गांव, आपका देश, आपका राज्य कैसे विकास करेगा? इसीलिए देखिए, सबको अधिकार है, सवाल पूछिए। जो भी आपका जनप्रतिनिधि है उससे सवाल पूछना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि इस 5 साल में इसको वोट दे दिए, अगले 5 साल में इस चेहरा को चेंज कर दिए। चेहरा बदलने से आपका जो है सो विकास होने वाला नहीं है। अगर आप सही में, असली में विकास देखना चाहते हैं तो आपको अपने जनप्रतिनिधि से एक एक सवाल पूछना होगा और उसको एक एक पाई का हिसाब देना होगा। क्योंकि जनता चुनती है तब वो क्या होता है, मालिक बनता है। अगर जनता उसको नहीं चुने तो वो मालिक नहीं बनेगा। चाहे विधायक हो, सांसद हो, मुख्यमंत्री हो, जो भी व्यक्ति राजनीति में आता है वो लोग से सवाल पूछना चाहिए। और खास करके जो आपके जनप्रतिनिधि हैं, जहां से भी आप हैं, जिस भी राज्य से हैं और जिस भी पंचायत से हैं या जिस भी अंचल से हैं या जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, आपका अपना अधिकार है। आप अगर मतदान करते हैं
तो आप अपने अधिकार को भी पूछ सकते हैं कि आखिर आपके समाज में, आपके गांव में ये काम क्यों नहीं हो पा रहा है। इसके और हम लास्ट में आपको एक बात बताएंगे, देखिए कि नेता लोग जब भाषण करेंगे तो जनता लोग बैठ करके ताली बजाते हैं। देखिए आपका काम ताली बजाना नहीं, आपका काम है सवाल पूछना, सवाल उठाना, सिस्टम पे सवाल खड़ा करना, ताकि आपके गांव का, आपके समाज का विकास हो सके। ऐसा नहीं है कि नेताजी भाषण दे रहे हैं और आप यहाँ पे ताली बजा रहे हैं, उससे आपके गांव का विकास नहीं होने वाला है। असली में अगर आप चाहते हैं कि आपके गांव का विकास हो, तो जहां भी नेता भाषण देते हैं वहां पे आपको सवाल पूछना चाहिए। उस सिस्टम से सवाल पूछना जरूरी है। अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो 5 साल बीत जाएगा, फिर से चुनाव होगा, फिर आप अपने अंगूठे का पावर लगाएंगे, आज इसको बनाए हैं मुख्यमंत्री, कल उसको बना देंगे। इससे आपके गांव का, आपका राज्य का, आपका विकास होने वाला नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे के लिए अच्छे स्कूल हो, आपके लिए अच्छा स्वास्थ्य हो, अच्छा स्वास्थ्य केंद्र खुले, सब कुछ अगर आप ठीक ठाक देखना चाहते हैं, तो आपको हर एक व्यक्ति से, यानी कि हर एक जनप्रतिनिधि से, वो छोटा क्यों हो, पद पे हो या बड़ा पद पे हो, वार्ड क्यों नहीं हो, सरपंच क्यों नहीं हो, मुखिया क्यों नहीं हो, हर एक व्यक्ति से आपको सवाल पूछना चाहिए कि आपको हमने 5 साल दिया है और 5 वर्ष आपने लिया, तो आपने हमारे लिए क्या किया है। हर व्यक्ति के मन में ये सवाल होना चाहिए कि हमने आपको 5 साल मौका दिया, तो आपने हमारे लिए क्या किया। या वो मुख्यमंत्री क्यों ना हो, प्रधानमंत्री क्यों ना हो, मुखिया क्यों नहीं हो, वार्ड क्यों नहीं हो, सरपंच क्यों नहीं हो। आप देखेंगे अभी आने वाला है पंचायत चुनाव, और पंचायत चुनाव का लहर अभी से स्टार्ट हो गया है। आप देखेंगे आपके गांव में, हर क्षेत्र में जो भी जनप्रतिनिधि होंगे, इतने दिन अगर घी पे कर सोए होंगे, तो अब वो जग गए हैं। अब वो जो है सो हर गांव में घूमेंगे, हर व्यक्ति से मिलेंगे, हर जनता से मिलेंगे, ताकि जो है सो उनका बोलबाला होगा और आने वाले चुनाव में उनको अच्छा मत मिलेगा।